की डिफेंस बी के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, दूसरा फरार, जबकि डाकू शहरी से गन पॉइंट पर डकैती की वारदात कर रहे थे। दौरान पेट्रोलिंग पुलिस ने मुल्जिमान को मशकूक जानते हुए रुकने का इशारा किया तो डाकू ने सीधी फायरिंग शुरू कर दी। गिरफ्तार जख्मी डाकू की शिनाख्त कैसर आसिम के नाम से हुई है और जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुलजिम से असलहा बरामद हुआ है, जबकि 51 मुकदमात में पुलिस को रिकॉर्ड याफ्ता भी निकला है। तो आपको बता रहे हैं डिफेंस बी के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। इस मुकाबले के दौरान एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ है, जबकि दूसरा फरार होने में कामयाब हुआ है। इसी पर बात कर लेते हैं मुबीन हैदर से। बताइए मुबीन, इस बारे। अवेलेबल डिफेंस बी के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबला सामने है। इसमें एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। डाकू शहरी से गन पॉइंट पर डकैती की वारदात कर रहे थे और दौरान पेट्रोलिंग पुलिस ने जो है पैदल भागते हुए दो मुसल्लह अफराद को मशकूक जानते हुए रुकने का इशारा किया। पुलिस को देखते डाकुओं ने पुलिस पर सीधी फायरिंग शुरू कर दी, भागने की कोशिश की। पुलिस ने अपने आप को महफूज रखते हुए डाकुओं का ताक़ुब किया। फायरिंग पर रुकने पर एक डाकू अपने ही साथी डाकू की फायरिंग में जख्मी हालत में गिरफ्तार हो गया और जिसकी कैसर नाम से शनाख्त की गई। कैसर आसिम के नाम से शनाख्त कर ली गई। गिरफ्तार डाकू से असला बरामद कर लिया गया है और मजीद एसपी ने बताया कि गिरफ्तार जख्मी डाकू डकैती, चोरी, जब्ता के 51 मुकदमात में रिकॉर्ड या 61 मुकदमे जो है वो ऑलरेडी मौजूद है। दूसरा डाकू फायरिंग करता हुआ मौके से फरार हो गया और गिरफ्तार जख्मी डाकू को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उसका इलाज मुआवजा जो है वो जारी है और फरार शादी डाकू की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन भी पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब के बड़े स्टॉक होल्डर्स मिलावट माफिया और मुनाफाखोरों के खिलाफ शिकंजा तैयार है। मिलावट माफिया के खिलाफ तरमीमी कानून की दस्तावेजात लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर ली हैं। तफसीलात जानते हैं इमरान अकबर की इस रिपोर्ट में। सूबा भर में मिलावट माफिया के खिलाफ कानूनी शिकंजा मजीद सख्त। आटा, चीनी, घी, दूध, पानी, चाय पत्ती और मसाला जात में मिलावट करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। मिलावट माफिया को सजा के लिए समाती अदालतों को फाल किया जाएगा। पंजाब फूड अथॉरिटी के कवानीन में तरामीम तैयार, वज़ीर आला पंजाब काबीना कमेटी में पेश करेंगी। फूड अथॉरिटी एक्ट 2011 में तरमीम के तहत अब खुराक में मसनूई अज्जा का इस्तेमाल करने वाले माफिया के लिए सख्त सजा होगी। दस्तावेजात के मुताबिक वार्निंग के बावजूद सेहत दुश्मन अनासर को जुर्मानों के साथ ब्लैक लिस्ट भी किया जाएगा। कवानीन में तरामीम के बाद डीजी फूड अथॉरिटी के इख्तियारात में मजीद इजाफा किया जाएगा। डीजी फूड अथॉरिटी ब्लैक लिस्ट फूड ऑपरेटर्स के बिजनेस को 6 माह से जायद अरसा तक सरबमोहर कर सकेगा। रजिस्टर्ड फूड बिजनेस के नाम पर जालसाजी, पैकिंग वगैरह करने वालों के खिलाफ भी फौजदारी मुकदमात का इंदराज किया जाएगा। फूड आइटम्स की दरामद के वक्त भी फूड के मेयार का जायजा लिया जाएगा। फूड में शामिल इजरा, तारीख इजरा, तनसीख समेत दीगर की लेबलिंग करना भी लाजिम होगा। खुराक के मेयार का जायजा लेने के लिए साइंटिफिक पैनल का कयाम भी अमल में लाया जाएगा। कैंटीन, स्टॉल, होटल्स, रेस्टोरेंट, बसों, हवाई जहाज समेत आरजी और मुस्तकिल ढाबों पर भी खुराक के मेयार का जायजा लिया जाएगा। खुराक की आइटम्स पर जिस्मा लेबलिंग पर स्कैन शुदा खास शनाख्ती कोड भी मुतारिफ करवाया जाएगा। जी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद का कहना है कि फूड अथॉरिटी कवानीन में तरामीम की जा रही हैं। कानून की मजबूती से इदारा मजीद मजबूत और मिलावट माफिया का खात्मा होगा। इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। और मौसम की बात की जाए तो मौसम के अहवाल कुछ यूँ हैं कि सूबाई दारुल हुकूमत में गर्मी फिर से जोर पकड़ने लगी है। शहर का कम से कम टेम्परेचर 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की बात की जाए तो 37 डिग्री तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का आइंदा चंद रोज़ तक कोई इम्कान नहीं है। लाहौर के औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मौसम के अहवाल बताएंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुबीन हैदर, जो इस वक्त माल रोड पर मौजूद हैं। बताइए मुबीन, मौसम के अहवाल। बिल्कुल, मौसम की सूरत हाल अगर हम बात करते चले गर्मी की सूरत हाल की, तो गर्मी दोबारा से हमें जो है वो जोर पकड़ती शहर लाहौर में दिखाई दे रही है। दर्जा हरारत में भी जो है वो इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। दर्जा हरारत की अगर बात करें तो आज कम से कम दर्जा हरारत 26 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 37 डिग्री जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। बारिश का कोई इम्कान जाहिर नहीं किया गया। और महकमा मौसमियात का भी कहना है कि दोपहर के औकात में जो है वो हीट स्ट्रोक यानी गर्मी प्रॉपर जो है वो महसूस की जा सकती है। तो शहरियों को जो है कि दोपहर के औकात में घर से निकलते हैं तो सर को ढांप कर रखें, अपनी स्किन को जो है वो कवर्ड रखें और कोशिश करें कि किसी भी किस्म की जो गैर जरूरी सफ़र है धूप के अंदर बिला वजह उससे गुरेज करें, क्योंकि दोपहर के औकात में गर्मी की नुमाया शिद्दत जो है वो सामने आ सकती है। और कोशिश करें कि वाटर इनटेक जो है उसको लाजमी बरकरार रखें, वाटर इनटेक ज़्यादा रखें ताकि डिहाइड्रेशन का जो खतरा होता है उससे शहरी कम अज़ कम महफूज रह सके। और आइंदा आज भी बारिश का कोई इम्कान नहीं है। मौसम गर्म और खुश्क रहेगा और आइंदा भी कुछ रोज़ तक जो है बारिश का इम्कान जाहिर नहीं किया गया। आइंदा भी कुछ रोज़ तक शहर लाहौर का मौसम जो है वो गर्म और खुश्की रहने के इम्कान जाहिर किए गए हैं। शहर को चाहिए कि जब तक मौसम गर्म और खुश्क है तब तक अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं उन पर लाजमी अमल पर रहूँ। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मुबीन।
لاہور کے معروف جم خانہ کلب کے صرف ماہانہ 417 روپے لیز دینے پر پنجاب اسمبلی کا ایوان ایک ہو گیا۔ وزیر خزانہ بھی دفاع میں ناکام رہے۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان نے اثر نو کرائے کے تعین کے لیے پارلیمانی کمیٹی قائم کر دی ہے۔ سپورٹس کی صورتحال پر بھی اسپیکر برہم دکھائی دیے، بولے ارشد ندیم نے لاش رکھ لی ورنہ کھیلوں کی صورتحال کچھ نہیں ہے۔ ایجنڈا مکمل ہونے پر پنجاب اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان کی زیر صدارت اجلاس ارکان کی جم خانہ کلب کو ماہانہ 470 روپے لیز پر دینے کی کڑی تنقید۔ لاہور جم خانہ کلب کی لیز پر حکومت اور اپوزیشن ایک پیج پر آ گئے۔ اسپیکر ملک احمد خان بھی اشرافیہ پر برس پڑے، جم خانہ کی ممبرشپ لینے سے انکار کر دیا۔ اسپیکر نے اثر نو لیز کے تعین کے لیے پارلیمانی کمیٹی قائم کر دی۔ یہ جو کمیٹیاں بنائی گئی ہیں، کیا یہ ان کی حقیقی نمائندگی کھلاڑیوں کی اور ٹوبا ٹیکسنگ کے عوام کی کرتی ہیں؟ کیا ان کمیٹیوں کی فارمیشن میں منتخب نمائندوں سے کوئی رائے لی گئی ہے، یا محکمہ اگر پہلے ایسا نہیں ہوا اب کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ اگر رکھتا ہے تو کب تک کر دیں گے؟ ایوان میں کھیلوں کے وقفہ سوالات کے دوران سپورٹس کی صورتحال پر بھی ارکان برہم نظر آئے۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان بولے ارشد ندیم نے عزت رکھ لی وگرنہ کھیلوں کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ یہ ارشد ندیم نے ایک جیولن پھینکی، کچھ 4 عزت بچ گئی۔ 7 لوگ آپ کے کھیلنے گئے اولمپکس میں، آپ کی ہر ایسوسیشن سیاست کی بدترین آواز گائے۔ پروڈکشن آرڈر پر اسمبلی لائے جانے والے تحریک انصاف کے گرفتار رکن پنجاب اسمبلی شیخ امتیاز نے کہا کہ فسطائیت کا مقابلہ کر رہے ہیں، اب بھی قید میں ہوں، پولیس ہتھکڑیاں لے کر باہر کھڑی ہے۔ 22 اگست کو صبح 10 بجے مجھے گرفتار کیا گیا۔ میرا جرم یہ تھا کہ میں اپنی پارٹی کے جلسے میں شرکت کرنے کے لیے اسلام آباد جا رہا تھا۔ اپوزیشن رکن رانا آفتاب نے امن امان کی صورتحال کو مخدوش قرار دیا۔ کیمرامین فخر عباس کے ساتھ لیاقت علی، لاہور نیوز۔ وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری کہتی ہیں کہ پی ٹی آئی کے جلسے میں محض 3000 لوگ تھے اور اس جلسے میں بھی ملک کو آگ لگانے کی بات کی گئی۔ اب انہوں نے پنجاب پر لشکر کشی کا ارادہ کیا ہے جس کی انہیں قطعاً اجازت نہیں دی جائے گی۔ عدالتوں سے آج بھی بانی پی ٹی آئی کے لیے بھرپور سہولت کاری جاری ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ پی ٹی آئی کے جلسے کے حوالے سے صوبائی وزیر اطلاعات ازما بخاری کی دھواں دھار پریس کانفرنس۔ بولی این او سی کی خلاف ورزی کی گئی، اس جماعت کا ایجنڈا ہی انتشار پھیلانا ہے۔ پی ٹی آئی والوں کے پتھراؤ سے متعدد پولیس اہلکار زخمی ہوئے، انہیں لاہور میں جلسے کی قطعاً اجازت نہیں دی جائے گی۔ کل اسلام آباد پولیس کے سینئر افسر سمیت جو ہے بہت سارے اہلکار جو ہیں ان کو پتھراؤ ان کے اوپر کیا گیا، ان کو زخمی کیا گیا۔ کل وہ غنڈہ جو بدماش وزیر اعلیٰ ہے اس کی گفتگو کے بعد، پنجاب پہ لشکر کشی کرنے کی دھمکی کے بعد، پنجاب سرنڈر تو نہیں کرے گا، ہم سرنڈر تو نہیں کریں گے، کسی صورت نہیں کریں گے۔ نیازی خاندان سرنڈر کرتا رہا ہوگا، ہم سرنڈر نہیں کرتے۔ ازما بخاری وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جلسے میں کی گئی تقریر پر بھی خوب گرجیں، کہتی ہیں علی امین گنڈا پور نے ایک بار پھر لائن کراس کی۔ عورتوں کے حوالے سے ان کے ریمارکس سن کر لگتا ہے ان کی تربیت میں کمی رہ گئی ہے۔ وہ پنجاب پر لشکر کشی چاہتے ہیں تو شوق پورا کر لیں اور 15 کی بجائے 20 دنوں میں بانی پی ٹی آئی کو رہا کروانے کا دعویٰ پورا کر کے دکھائیں۔ کل امین گنڈا پور نے پھر سے اپنی خاندانی تربیت دکھائی، یہ کہتے ہوئے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، چونکہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ اس آدمی کا بدتمیزی کرنا، گندی زبان عورتوں کے بارے میں استعمال کرنا، دھمکیاں دینا، اس کا پرانا طریقہ واردات ہے۔ ازما بخاری کا کہنا تھا خیبر پختونخوا 1000 ارب روپے کا مقروض ہے کیونکہ وہاں کرپشن اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، صوبے میں کوئی ایک ترقیاتی منصوبہ نہیں بن سکا۔ وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری نے بنیادی انسانی حقوق کے نام پر عدالتوں سے پی ٹی آئی کو ملنے والے ریلیف پر بھی سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ انہیں ریاست پر حملہ آور ہونے اور عورتوں کا مذاق اڑانے کے لیے ریلیف فراہم کیا جاتا ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں پاور شیئرنگ کا معاملہ ہے، جبکہ پیپلز لاء سواپ نے پنجاب میں لاء آفیسرز کی تعیناتی کے لیے نام مسلم لیگ نون کی کوارڈینیشن کمیٹی کو بھجوا دی ہیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کے لیے ساجد تنولی کا نام بھی تجویز کیا گیا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔
पीपल्स पार्टी और नून लीग में पावर शेयरिंग पर पेशरफ जारी है। पीपल्स लॉयर्स फोरम ने पंजाब में लॉ ऑफिसर्स की तकर्री के लिए नाम मुस्लिम लीग नून की कोऑर्डिनेशन कमेटी को भिजवा दिए। जराये के मुताबिक पंजाब में एडिशनल अटॉर्नी जनरल के लिए साजिद खान तनोली एडवोकेट का नाम तजवीज़ किया गया है। पीपल्स पार्टी की जानिब से डिप्टी अटॉर्नी जनरल के लिए चौधरी सरफराज डियाल, शकील भट्टी और राशिद जावेद लोधी के नाम तजवीज़ किए गए हैं। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल के लिए सैयद अली रजा, शहजाद इरफान अफान, शाहिद अहमद रांझा के नाम इरसाल। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल के लिए नजर हुसैन शाह और मसर शेख एडवोकेट्स के नाम भी भिजवाए गए हैं। पीपल्स पार्टी के तजवीज़ करता लॉ अफसरान की तैनाती के हवाले से नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटी के आइंदा इजलास में फैसला किया जाएगा। चेयरपर्सन सीएम डायरेक्टरेट ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात की है। मुलाकात में निजी, सरकारी और सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन ने वज़ीर-ए-आज़म को पंजाब भर में किए जाने वाले दौरों, मुख्तलिफ महकमों और असलाह की कारकर्दगी से आगाह किया है। उन्होंने अवाम और मुलाज़मिन को दरपेश मसाइल पर भी तफसीली रोशनी डाली है और मसाइल के हल के लिए तजावीज़ भी पेश की हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने बाबर अलाउद्दीन को मुतल्लिक़ा अज़लाह में वफाकी हुकूमत की जानिब से भी इक़दाम उठाने की यकीन दहानी करवाई है। मुलाकात में बाबर अलाउद्दीन के बेटे अब्दुल्ला बाबर भी मौजूद थे। शहर में जदीद तर्ज का मुनफरिद हाउसिंग मनसूबा रायवन रोड पर सिटीस्केप हाइट्स हाउसिंग मनसूबे की पुरवकार इफ्तिताही तकरीब हुई, जबकि CEO मनोसलवा फरहान अफजल का कहना है कि 11 मंजिला प्लाजा की तामीर से करीब भी आसान इकसात पर अपने घर की ख्वाहिश पूरी कर सकेगा। ये रिपोर्ट देखें। लाहौर विलाज में सिटीस्केप हाइट्स हाउसिंग मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद मारूफ दीनी शख्सियत हाफिज इब्तिसाम इलाही ज़हीर की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। हाफिज इब्तिसाम इलाही ज़हीर ने मंसूबे की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआ करवाई और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला सबको बेहतरीन रोजगार अता फरमाए। हज़रात गिरामी कदर, किसी का कारोबार में डेवलप होना ये यकीनन खुशी का इस एतबार से बहुत बड़ा मौका होता है कि इससे जहाँ पर हमारी ज़रूरियात पूरी होती हैं, वहीं पर अल्लाह तबारक व तआला के दीन के कामों में अंजाम देने में बहुत सी आसानियाँ पैदा होती हैं। तकरीब में फाउंडर मनोसलवा एसोसिएट्स चौधरी मोहम्मद अफजल, गार्डियन मोहम्मद फारूक, चेयरमैन चौधरी मोहम्मद फाद अफजल ने भी शिरकत की। CEO फरहान अफजल, चेयरमैन मोतसम एंड सन्स मोतसम इलाही ज़हीर भी तकरीब में मौजूद थे। आर्किटेक्ट फैजान अफजल, डायरेक्टर डायनामिक मीडिया मलिक ज़हीर रफीक और रियल एस्टेट डीलर्स की कसीर तादाद भी तकरीब में शामिल हुई। CEO मनोसलवा फरहान अफजल और मोतसम एंड सन्स रियल एस्टेट बिल्डर्स के CEO मोतसम इलाही ने कहा कि सिटीस्केप हाइट्स मंसूबे के लिए जमीन भी मौजूद है और काम भी जारी है। सिटीस्केप हाइट्स अपनी तर्ज का पहला और 5 स्टार मयार का मंसूबा होगा। तमाम प्लानिंग हो चुकी हुई है, LDA से अप्रूवल्स आ चुकी हुई हैं। उसके बाद हमने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया। ये हमारा प्रोजेक्ट इंशाल्लाह G+11 होगा और इसमें वो तमाम अम्यूनिटीज़ होंगी जो एक 5 स्टार लग्जरी लाइफस्टाइल को मीट करेंगे। ऐसा प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया है कि आम आदमी, जो कि गरीब आदमी जिसकी ख्वाहिश है कि उसका घर हो, उसकी अपनी छत हो, ये हमने 3 साल प्लान पे इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। एक आम आदमी और आसान अक़सात के अंदर अपने घर का जो ख्वाब है, वो जो देखता है कि उसका ज़ाती घर हो, उसको वो इंशाल्लाह शर्मिंदा तबीर कर सकेगा। मनोसलवा एसोसिएट्स और मोतसम एंड सन्स रियल एस्टेट बिल्डर्स के अहदेदारों का कहना था कि सिटीस्केप हाइट्स आलमी मयार की जदीद तर्ज रिहाइश पर मुबनी सहूलियात से आरास्ता मंसूबा होगा। लाहौर समेत सूबे के तमाम हस्पतालों से स्टाफ को मुअत्तल करने और सेक्रेटरी डिस्पोजल पर बेचने का मामला है। सेक्रेटरी सेहत ने सरेंडर होने वाले अफराद के लिए कमेटी कायम कर दी है। 5 रुकनी कमेटी केस टू केस तमाम अफराद की फाइल्स और केस को चेक करेगी, जबकि कमेटी के कन्वीनियर एडिशनल सेक्रेटरी खालिद उस्मान को मुकर्रर किया गया है। प्रॉप कमेटी की रिपोर्ट पर नाजायज़ तौर पर सरेंडर और मुअत्तल होने वाले अफराद को वापस हस्पतालों में भेजा जाएगा। ज़राए का ये भी कहना है कि कमेटी चाहे तो किसी भी शख्स को बराह रास्त समाअत के लिए तलब भी कर सकती हैं। शहर में बच्चों के अगवा के बाद अब बच्चों की लावारिस लाशें भी मिलना शुरू हो चुकी हैं। ईदी फाउंडेशन ने रवास्तान में 16 लावारिस बच्चों की डेड बॉडी की तदफीन की है, जबकि ईदी तर्जुमान का इस मुतालिक कहना है कि 16 बच्चों की लावारिस लाशें मिलना इदारों के लिए लम्हा फिक्रिया है। तो वहीं दूसरी जानिब इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने 871 बच्चों को बासियाब भी करवाया है। बच्चों के वरसा ने लाहौर के मुख्तलिफ थानों में अगवा के मुकदमात दर्ज करवाए थे। SSP इन्वेस्टिगेशंस डॉक्टर अनुष मासूद चौधरी के इस मुताबिक कहने के वालिदैन बच्चों की हिफाजत पर खुसूसी तवज्जो दें और उनकी सरगर्मियों पर कड़ी नज़र रखें।